पूजा के लिए भी वो गंगा का जल नहीं लेकर आते। वहाँ पे अगर लोग अपने शवों को जलाने जाते हैं तो वहाँ पे गंगा में पांव तक नहीं रखते। ये वही लोग हैं जो पहले पूरा गंगा स्नान करके आते थे जब भी क्रीमेशन का प्रोसेस होता था। किस तरह से कल्चरल, किस तरह से सभ्यता पूरी तरह से रिवर्स हो गई। हमारा कल्चर जो एक जगह का था पूरी तरह रिवर्स हो गया। देयर एडजस्टिंग टू द न्यू डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट्स आई वुड से। घरों में बहुत सारे क्रैक्स देखे गए। रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस तो सब जानते हैं कि टिहरी रिहैबिलिटेशन कितना बड़ा मुद्दा रहा है, जो आज तक है, अभी तक चल रहा है। उन गांवों में भी रिहैबिलिटेशन नहीं था, जो एस्टिमेट भी नहीं किया था कि इस गांव के लोगों को रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। वहां पे भी अब रिहैबिलिटेशन की बातें उठ रही हैं, क्योंकि जो रिजर्वॉयर है वो इतना बड़ा है कि वो तरह लोगों गाँव को खींच रहा है। तो जगह जगह गाँव में भू धसाव देखा जा रहा है। ऊपर के गांव जहाँ पे जिनका कोई टिहरी से लेना देना नहीं है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े चकत्ते अर्थ के एकदम नीचे चले आते हैं, भू धसाव हो रहा है। वहाँ पे भी रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है। फॉरेस्ट एरिया का डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे भी हेल्थ प्रॉब्लम्स, सेम रीजन, स्टोर्ड वाटर है, रिजर्वॉयर है, मलेरियल मॉस्किटोज, फॉगिंग, सेम थिंग। ये हमारे 3 केसेस है उत्तरकाशी के बांध के। इनमें से कुछ और है। विष्णु घाट पावर प्रोजेक्ट, ये अभी बद्रीनाथ के पास ही जोशीमठ में ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हुआ। मैं आपको थोड़ा सा डैम के टनलिंग के बारे में बताऊं। जितने भी टनल बनते हैं, जब भी ये लोग ब्लास्टिंग करते हैं और पहाड़ के बीच में ये ब्लास्ट करके टनल बनता है, तब बहुत सारे स्प्रिंग वाटर सोर्सेज जो है वो उसमें घुस जाते हैं, क्योंकि पत्थर हिलते हैं और वहां के जितने भी पानी है टनल में समा जाता है। ये चीज एज अ फैक्ट, इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन दैट इट हैपेंस ड्यूरिंग डैम प्रोडक्शन। दैट इज वाई ड्राइड वाटर सोर्सेज आसपास हो जाते हैं। विष्णुघाट तपोवन में ये देखा गया कि इस ब्लास्टिंग करने के बाद टनलिंग में 30 क्यूसेक्स वाटर इज नेचुरल फ्लो ऑफ गंगा स्ट्रीम। नेचुरल फ्लो ऑफ गंगा स्ट्रीम जितना पानी इसकी टनल में आपको इतना पानी ये मिला है। और मेरे आप लोग आंकड़ों पे मैं थोड़ा सा कमजोर होंगी, बट आई थिंक रवि जी एंड they'll point me out whenever I'm wrong। बट इतना पानी आपका टनल के बीच में देखा गया है और इनको किसी को नहीं पता है कि कहाँ से इतना पानी आया है अभी तक। दिस एब्सोल्युटली नॉट आंसर्ड। चाईगांव, अगेन एन एग्जाम्पल फ्रॉम जोशीमठ। चाईगांव में जगह जगह पे भू धसाव के केसेस देखे जा रहे हैं। वही चीज जो मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि विस्फोटों का परिणाम है भू धसाव, और सरकार इतनी ज्यादा परेशान है इस चीज के कि लोगों के घरों में बीचों बीच जो आपका जमीन है वो नीचे धसती जा रही है, और उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्यों। फीजिबिलिटी की बात करें कि भाई हम बांध बना रहे हैं, बांध बन रहे हैं और बांध का विकास हो रहा है, तो ये कितने फीजिबल है। आफ्टर ऑल, लॉजिकली स्पीकिंग, सब लोग पैसे कमाने के लिए यहाँ पे बैठते हैं। आपके जो बांध बन रहे हैं, so they have money in their mind somewhere। एग्जिस्टिंग मनेरी भाली 1 और 2, मैं आम आदमी की सोच से भी देखूं तो अगर मुझे लगता है कि मैं किसी कॉलेज में भी पढ़ने जाऊं तो मैं पहले ये जानना चाहूंगी कि वहां के कॉलेज की प्लेसमेंट्स कैसी हैं। मैं जानना चाहूंगी, तभी मैं उस कॉलेज में एडमिशन लूंगी। या मैं अगर कोई जमीन खरीदना चाहूँ तो मैं ये पूछूंगी कि भाई यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट कैसा है, क्या इसमें मेरा फायदा है कि नहीं है। इन लोगों ने कभी भी कोई असेसमेंट नहीं किया है कि ये बांध बनाने में उनका क्या फायदा है या है भी या नहीं है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स में मनेरी भाली 1, मनेरी भाली 2 दोनों ही प्रोजेक्ट्स 40% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके मॉनसून के समय में इतना ज्यादा स्थिर